बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के हवाले से सीखेंगे कि सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है और इसको रन कैसे किया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर सीखने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्या इसका तरीक़ाकार है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं, एक्सेल की मदद से हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रन कर सकते हैं, इसके लिए 3 वीडियोस जो हैं रिक्वायर हैं। तो ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट में आपको प्रोसीजर स्टेप वाइज जो है वो क्लेरिफाई किया जाएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और यूसेज बताए जाएंगे, और उसके बाद तीसरी वीडियो में आप एक्सेल की मदद से सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किस तरह से फॉर्म की जाती है उसका प्रोसीजर जो है वो सीखेंगे। तो आते हैं जनाब इसके कंटेंट की तरफ। कंटेंट में है जी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है क्या, मीनिंग और उसकी डेफिनेशन, किन स्टेप्स की मदद से आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ये कैसे काम करती है, एडवांटेजेस क्या हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के, बेनिफिट्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, प्री रिक्विजिट क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। Systematic sampling is defined as a probability sampling method where the researcher chooses element from a target population by selecting a random starting point and select sample member after a fixed sampling interval। होता बेसिकली ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो रैंडम सैम्पलिंग के तरीके से या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के तरीके से ही आप सेलेक्ट करते हो, इफ़ यू नो द सैम्पल साइज़, ठीक है। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक फिक्स्ड इंटरवल जिसको सैम्पलिंग इंटरवल भी कहते हैं और इसको नॉर्मली के से रेफ़र किया जाता है। तो इसके ज़रिए बाकी एलिमेंट्स का पता चलाया जाता है कि वो कौन कौन से होंगे। इसके फीचर्स क्या हैं जी। पॉपुलेशन आपकी जो है वो उसकी डिवीज़न बराबर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब आप फिक्स इंटरवल से एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो इवनली उसकी डिवीज़न हो जाती है, ओड डिवीज़न नहीं रहती। क्योंकि जो आपका सिंपल जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि कई बार जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, तो उसकी वजह से सैम्पलिंग एरर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ओड डिवीज़न होती है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ये वाला इशू रिजॉल्व हो चुका है। इसके अंदर जो आपकी पॉपुलेशन है वो इवनली डिवाइड होगी, मींस बराबर बराबर तकसीम होगी तमाम एलिमेंट्स पे, और उस बराबर तकसीम के हिसाब से आप जो सैम्पल के एलिमेंट्स हैं या सैम्पल के जो यूनिट्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे और उनकी बेस पे जो भी आप स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर लेंगे। तो आप यूँ समझ लें कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज बन चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपका जो भी पॉपुलेशन सैम्पल का साइज़ है, ठीक है, जो भी आपका सैम्पल का साइज़ है उसका पहला एलिमेंट जो है वो हम पॉपुलेशन में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वाले एलिमेंट्स जो हैं उसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे। Subsequent element of the population are selected using fixed interval, जिसको हम k कहते हैं। आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा कि k हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो k का फार्मूला है कि आप पॉपुलेशन के साइज़ को डिवाइड कर देते हैं सैम्पल के साइज़ से। यानी अगर लेट्स सपोज आपकी पॉपुलेशन जो है वो 51 है और सैम्पल जो है वो आपका 10 है, तो 51 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा k क्या आ रहा है। तो वो जो k होगा वो बेसिकली क्या काम करेगा कि जो पहला एलिमेंट है आपके सैम्पल का वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए सेलेक्ट होगा और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम इतनी वैल्यू का गैप देंगे जितनी k की वैल्यू आ रही होगी, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। फिर अगले के लिए भी उतना ही गैप, उससे अगले के लिए भी उतना ही गैप, तो आप उतना उतना गैप जो है वो देते जाएंगे और आपके एलिमेंट सेलेक्ट होते जाएंगे। एन से लार्ज एन से मुराद या कैपिटल एन से मुराद पॉपुलेशन का साइज़ है और स्मॉल एन से मुराद सैम्पल का साइज़ है।
ये एक पिक्चर आपके सामने शो हो रही है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि लेट्स सपोज दिस इज़ योर पॉपुलेशन, ठीक है। और जो पहला एलिमेंट है वो आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए सेलेक्ट किया, वो 2 है। और आपको पता चलता है कि 2 का गैप देने के बाद हर तीसरा मेंबर जो है वो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो यहाँ से तीसरा मेंबर 5 है और यहाँ से तीसरा मेंबर 8 है और यहाँ से तीसरा मेंबर 11 है। तो एक फिक्स्ड गैप आपको पॉपुलेशन के एलिमेंट्स के दरमियान नज़र आ रहा है और इस फिक्स गैप के ज़रिए तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सैंपल के सिलेक्ट होते जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। पहला एलिमेंट सिंपल रैंडम के ज़रिए होगा और दूसरा के ज़रिए। के हमें ये बताएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट कितनवा नंबर है। तो यहाँ पर के जो है वो 3 आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि इसके बाद हर तीसरा नंबर, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा नंबर, फिर इसके बाद तीसरा नंबर, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें बताएगी कि नेक्स्ट वैल्यू जो है या नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमने कौन सा सेलेक्ट करना है। इसके स्टेप्स को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आते हैं कि इसके स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला स्टेप वही है जैसे कि सिंपल आपका जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का प्रोसीजर था, वही वाला स्टेप है कि सबसे पहले आपने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिफ़ाइन करना है, आपकी ऑडियंस जो है उसको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, ताकि आप उसमें से सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर सकें। सेकंड नंबर पे आपको एक आइडियल साइज़ चाहिए कि कितने लोगों को या कितने एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 3 होगा, जब आप सैंपल साइज़ डिज़ाइन कर लें उसके बाद आपने पहला एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है और ये भी पता चलाना है कि आपकी के की वैल्यू क्या बनती है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में इंटरवल है, यानी के की वैल्यू है वो आपने कितना डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है। इसमें एक एग्जांपल अगर हम अंडरस्टैंड करें तो एग्जांपल में वो बता रहा है कि सैंपल जो इंटरवल आ रहा है लेट्स सपोज 10 आ रहा है और 5000 की आपकी डिवीज़न है, ठीक है। 5000 और सैंपल का साइज़ है 500, तो 5000 को जब 500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो आपका के जो है वो 10 आएगा। तो पहला एलिमेंट इन 5000 में से हमें सिंपल रैंडम के ज़रिए सेलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए इतनवा नंबर जो है वो आपको देखना पड़ेगा। पांचवा है जी सेलेक्ट द मेंबर्स हु फिट द क्राइटेरिया। इसमें हम फाइनल एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं जी हाउ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वर्क्स। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ प्रोसीड करेंगे जो कि वीडियो नंबर 2 होगी। जो पहली वीडियो थी वो कॉन्सेप्ट और स्टेप्स के हवाले से थी कि कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप क्या है। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको शो हो सकें। शुक्रिया।